Hello everyone, in this video we are going to start with the list in HTML, and if you have not checked our HTML playlist yet, so please do check. And if you want to learn the HTML and web development from scratch, then please do subscribe and mark the HTML playlist so that you can never miss the updates from this channel. Okay, then let's get started with the list. HTML में लिस्ट क्या होता है? जैसे कोई आपके पास कई सारे इन्फॉर्मेशन है, उनको एक लिस्ट के फॉर्म में रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखो, कॉफ़ी, टी, मिल्क, या एक लिस्ट के फॉर्म में है ना, तो इसे लिस्ट कहते हैं। और ये HTML में बनाते कैसे हैं ये हम देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे टैग्स हैं HTML में। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने कुछ टैग्स लिख रखे हैं, OL, UL, LIDT, TLDT। तो ये सारे टैग्स हैं, और हम इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं वो सब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने बेसिक एक टेम्पलेट बना रखा है, जिसे आप देख सकते हो। और ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, और बेसिकली ये OL किस लिए स्टैंड करता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। और ये UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? जैसे कोई टास्क है, वो आपको एक ऑर्डर में परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर आप चाय बनाने जा रहे हो, तो पहले क्या, पानी गर्म करोगे, चाय पत्ती डालोगे, दूध डालोगे, वो पूरा प्रोसेस होता है ना, एक के बाद एक ही करना है, मतलब एक ऑर्डर में करना है। तो वैसे टास्क को करने के लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। और हमें कोई ऐसे रैंडम टास्क करने हैं, या कुछ रैंडम डेटा है उसको हम ऐसे रखना चाहते हैं एक लिस्ट के फॉर्म में, तो हम उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के रूप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये LI स्टैंड करता है लिस्ट आइटम। तो जैसे कि मैं इसको ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सारे लिस्ट LI टैग को रैप कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑर्डर्ड लिस्ट लिया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर LI टैग लिए हुए हैं, उसके अंदर सारे आइटम्स मैंने रैप कर दिए हैं। तो अब ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, किसी भी इसकी जो रेंडरिंग होती है, चाहे डॉट हो या स्टार हो, या आप उस फॉर्मेट में कर सकते हो। और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, हम इसमें अर्थमेटिक नंबर्स, जैसे ये 1 2 3 4, या रोमन नंबर्स, या फिर ABCD अल्फ़ाबेटिकल, ये सारी चीज़ें एक ऑर्डर में हम यूज़ कर सकते हैं। और डिटेल में हम पढ़ें तो हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे अगर जाएं, तो इसका डॉक्यूमेंट मैं ओपन करता हूँ। आप देखो ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स टिपिकली रेंडर्स एज अ नंबर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे देखो आप, इसने जो भी कंटेंट इसके अंदर लिख रखा है वो 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो 5 4 3 2 ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं। जैसे रिवर्स्ड स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से होगा, जैसे आप चाहो 1 2 3 4 से ना होके 2 से स्टार्ट हो, या 3 से स्टार्ट हो, 3 4 5 6 7 ऐसे स्टार्ट हो, तो आप स्टार्ट में वो दे सकते हो। और अगर आप टाइप देते हो A फॉर लोअर केस, A फॉर अपर, कैपिटल A फॉर अपर केस, तो जैसे ये 1 2 है, तो ये ABCD हो जाएगा। ये लोअर या अपर केस जैसे भी दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। या फिर रोमन नंबर्स, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा 1 2 3 4, वो तो रहता ही है। और इसके यूज़ केसेस कहाँ कहाँ पे हैं? तो जैसे कि मैंने आपको एक यूज़ केस बता दिया कि कोई टास्क है जो हमें ऑर्डर वाइज परफॉर्म करना है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना हो, तो आप जैसे अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर पता हो, तो उसमें आप समझ सकते हो कोई चीज़ ऑर्डर वाइज जा रही है, कोई चीज़ अनऑर्डर्ड है, तो वो सारी चीज़ें। अब तो इतना तो समझ ही गए होगे यार, इतना बेसिक सा है। तो ये तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ये हो गया। अनऑर्डर्ड लिस्ट का अगर हम देखें तो UL। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखो, यहाँ पे मिल्क दिया है, और फिर चीज़, और उसके अंदर ब्लू चीज़, फेटा, जो भी है ये। तो आप ये लिस्ट के अंदर भी लिस्ट रख सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट भी ऐसे बना सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट, फिर उसके अंदर LI मतलब लिस्ट आइटम्स, और उसके अंदर फिर भी आप UL लेके दूसरा अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर उसके लिस्ट आइटम्स, ऐसे बना के आप इस तरीके से भी बना सकते हो। और फिर इसके टाइप्स, सर्कल, डिस्क, स्क्वायर। बेसिकली क्या टाइप, जैसे ये सर्कल दे दिया ना, और ये स्क्वायर दे दिया, तो ये इसके टाइप्स हैं बेसिकली, मतलब जो डॉट आ रहा है। तो ये सब उसके टाइप्स हैं। आप डॉक्यूमेंट पढ़ो, आपको बेटर जब समझ में आएगा। और अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, तो देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। और ऐसे मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर कोई नहीं, करके देखते हैं। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको तो समझ में आ गया होगा क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं, UL PL। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक और लिस्ट बनाऊँ, UL सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर मुझे चाहिए 5 लिस्ट आइटम, तो LI × 5। ये शॉर्टकट है, शॉर्ट हैंड है मतलब एमिट का, मैंने आपको बताया ही था। तो अब यहाँ पे देखो 5 लिस्ट आइटम आ गए। अब इसके अंदर मैं चाहे जितने आइटम रख दूँ, item 1, तो वैसे ही। अब यार, तो ये अब देखो item 1 2 3 बाकी स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ हटा ही देता हूँ यहाँ से।
ये देखो 1 2 2 2 2 मैंने वही लिखा है तो वो आ रहे हैं। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गए और ऑर्डर्ड लिस्ट ये हो गए। इतना इनफ है। एल आई 3 टैग हमारे हो गए। अब ये देखते हैं डी टी डी एल और डी टी क्या होते हैं। तो बेसिकली सभी हमें लिस्ट के फॉर्म में ही नहीं चाहिए होता है। और एक चीज़ और, इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे देखो मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे ही, और डी डी मतलब क्या, जैसे कोई आप हेडिंग लिखते हो फिर उसके अंदर सब हेडिंग होती है, थोड़ा सा उसके अंदर का मतलब, यार ऐसे क्या ही समझाऊँ, देख ही लो। डी 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 इस तरीके का कंटेंट अगर हमें चाहिए अपने वेबसाइट पे, तो उसके लिए भी हमारे पास, जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है डी एल। तो डी एल किस लिए स्टैंड करता है? डी एल यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनीसन, या सॉरी ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, अभी यही समझो आप, क्योंकि डेफिनीशन अभी चेंज करके कोई मतलब नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट अपने वेब ऐप में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर डी और डी को रैप कर सकते हो। डी मतलब क्या हो गया, जैसे कि अब डी के अंदर डी आ गया, बीस्ट ऑफ बॉडमिन, ठीक है। तो ये एक हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर जो इसका कंटेंट है ये हो गया डी डी का फुल फॉर्म क्या था, जो भी था यार, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। इसके डिटेल या डिफिनेशन जो भी है, प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन और वैल्यू ऑपरेशन। तो ये सब यार थ्योरी वगैरह पढ़ लेना आप अगर पढ़ना चाहो। तो इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, रैप, नो रैप। चलो ये तो प्रैक्टिकली करके ही देखते हैं यार, है ना, करके ही देख लेते हैं। मैंने एक डिव टैग लिया, ये सब कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए क्योंकि बाद में स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। आप एक चीज़ और देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने क्लास और आईडी दे रखा है। बेसिकली ये सिलेक्टर होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, सिलेक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं। और ये क्लास और आईडी जो एट्रीब्यूट हैं वो एक सेलेक्टर की तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं सब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी एक मैं एक डिव टैग लेता हूँ, डिव टैग के अंदर मैं एक डीएल लेता हूँ। डीएल के अंदर मुझे चाहिए एक डीटी, डेफिनेशन टर्म, डिस्क्रिप्शन टर्म, या जो भी बोलो आप। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ तुषार, और इसके अंदर मुझे एक और चाहिए डी इसकी डेफिनेशन, आई एम अ लिस्ट टैग डेवलपर एट, सेव किया। अब ये देखो यहाँ पे तुष्यप और उसके अंडर में ये सब आ रहा है जो मैंने उसमें मेंशन किया था डीटी में, सॉरी डीडी में। तो ये हमारे यूज़ केसेस थे, ओ एल यू एल एल आई डी 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 एल डी टी। तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम, और ये डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन टर्म, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेलेक्टर्स, HTML CSS में हम सेलेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स वगैरह हैं, वो सब देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे आने वाले टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।